अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बोलना और किसी को अपनी बात सुनाना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप जो बोलते हैं लोग उसे ध्यान से सुनते भी हैं या नहीं? क्योंकि किसी की बात सुनना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे अच्छा ना बोलने और ज़्यादा बोलने की वजह से लड़ाइयाँ और रिश्ते ख़त्म होना मामूली सी बात बन गई है, चाहे वो बस ख़ानदान में हो, दोस्तों में हो या फिर सियासत पर हो। मैं इस वीडियो में आपको 2 रूल्स बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरों से इज्जत भी करवा सकते हैं और आपकी बात भी ध्यान से सुनी जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग बहुत ही सीरियस मौजू पर किचन में या खाना खाते हुए बातें करते हैं। अगर आप किसी को किचन में खाना बनाते हुए अपनी बातें सुनाने लग जाओगे तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? लाजम सी बात है, वो हूँ ही करता रहेगा। वो आपकी बात सुन तो रहा होगा लेकिन उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं, अपने काम की तरफ होगा। और रात को जब बैठकर सब खाना शुरू करते हैं तो कोई अपनी बात करना शुरू कर देता है। सारे दिन का थका हुआ बंदा खाना खाए या आपकी बात सुने, वो भी खाना खाते हुए आपकी बात तो सुनेगा लेकिन ध्यान उसका अपने खाने की तरफ ही होगा, आपकी बात पर नहीं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप किसी अच्छी जगह पर घूमने फिरने जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग एक दूसरे पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ऐसी जगहों पर बोलना एक नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन आप क्या किस वक्त बोलो ये बहुत मैटर करता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो कोई अपना काम करता है और वो उसमें कामयाब नहीं होता है, सारा दिन वो उस काम में लगा रहता है लेकिन उसका काम अच्छे से नहीं हो पाता है और उसे भी इस बात का बेखूबी अंदाज़ा होता है, लेकिन उस वक्त उस पर तनकीद करना अल्फाज का ज़िया होता है और अपनी इज्जत कम करवा रहे होते हैं उसकी नज़र में, क्योंकि हम गलत टाइम पर गलत बात कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा तब बोलो जब उस बात का वक्त हो। दूसरी बात है नो व्हाट एंड व्हाई। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो बात खत्म करने के बाद दूसरा इंसान क्या जानेगा और क्यों जानेगा? क्या आप अपनी बात को एक सेंटेंस में उसे समझा पाओगे ज़्यादा बहस किए बिना? अगर नहीं तो वहाँ चुप ही बैठें, क्योंकि दूसरे इंसान के जहन में आप गलतफहमी डाल सकते हैं। नंबर 2, एक इंसान आपकी बात सुनकर क्या फील करेगा? किस किस्म की गुफ्तगू से उसका रिएक्शन क्या होगा? जब आप किसी इंसान से बात करते हैं तो आपने कभी सोचा है कि वो क्या फील करेगा? आप किस किस्म की गुफ्तगू से उसका रिएक्शन क्या चाहते हैं? क्या आप उसे उदास देखना चाहते हैं या खुश देखना चाहते हैं, या अपनी बातों से उसे नाराज़ करना चाहते हैं, या फिर अपनी बातों से उसे इंस्पायर करना चाहते हैं? क्या आपने कभी बात करने से पहले ये सब बातें सोची हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात दूसरे बंदे तक पहुँचे और वो उसको अच्छे से सुने तो उसके लिए किसी भी इंसान के इमोशन को देखकर बात करें। नंबर 3, जब आप अपनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो गुफ्तगू के बाद दूसरे इंसान से आप क्या करवाना चाहते हैं कि वो आपकी बात सुनकर वही करे। मतलब आप किसी को कोई किताब पढ़ने का कह रहे हैं, या फिर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आप एक दिन में किसी भी दोस्त के साथ 10 या 12 वीडियो व्हाट्सएप पे उसके साथ शेयर करते हो और आप डेली बेसिस पे ये काम करते हो, तो आपका दोस्त सोचेगा कि यार इसका तो डेली का काम है, ये वीडियो शेयर करता ही रहता है, काम की बात तो कोई होती नहीं है, बस इसका काम ही है वीडियो शेयर करना। और अगर यही काम आप दिन में 1 या 2 बार करते हो तो अगले इंसान को पता होता है ये वीडियो शेयर करता है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई मकसद होता है, इसमें ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपकी वीडियो भी देखेगा। इससे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, उसको पता होता है कि ये मुझे अच्छे आइडिया ही शेयर करेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि बात करते हुए हम अपने अल्फाज को बिना किसी मकसद के कहे जाते हैं, जिनका हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम कह क्या रहे हैं, जिससे अपना और दूसरों का भी सत्यानाश कर रहे होते हैं। कम बोलो लेकिन बात में कोई मकसद, और बात सुन के दूसरा इंसान इस पर क्या रिएक्ट करे वो आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर चुप रहकर तो बेवकूफ़ समझा जाता है तो चुप रहना तेरे हक में बेहतर है। अगर ये 2 रूल अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और आपकी बात को ध्यान से भी सुनेंगे। जितना हो सकता है बहस से बच के रहें। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किसी न किसी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ साथ दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।